बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली हमारी फैमिली वीज़ा के बारे में है। सऊदी अरब में जो भाई यहाँ पे रहते थे, कुछ 4 महीने पहले जो है फैमिली वीज़ा जो था वो बंद हो गया था और अभी तक रिसेंटली हज कंप्लीट हो गया है, तो दोबारा से वो सारा प्रोसेस हमारी प्रीवियस वीडियो भी पड़ी हुई है, हमने सारा कुछ बताया हुआ है उसमें। लेकिन अभी आज जो स्पेशली है फैमिली विजिट वीज़ा या मल्टीपल री एंट्री एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो है, इसका क्या खदोहाल है और क्या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। एक तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जैसे सारों को मालूम है कि जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में भाई होते हैं उनकी फैमिलीज उधर होती हैं, काम इधर करता है बंदा, तो फिर वो इसी छुट्टियों के लिए इंतज़ार करते हैं पूरे साल में कि भाई ये छुट्टियाँ आए तो मैं अपने फैमिली को बुलाऊं और कम अज़ कम ये 2-3 महीने वो मेरे साथ गुजारे। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे हर चीज़ जो है बेहतरी की तरफ आ रही है। और जो चीज़ें आज से तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने पहले बिल्कुल बंद थी, जैसे सारों को पता है कि सिस्टम जो था वो बिल्कुल एक यानी ऐसे हुआ होता, हर चीज़ बंद हुई पड़ी थी। लेकिन वो सारा, जैसे हर वीडियो में मेरी यही चीज़ होती है कि भाई जो सिस्टम अगर कोई बंद होता है तो वो बेहतरी के लिए ही, यानी गवर्नमेंट की भी यही वो होती है, पॉलिसीज़ होती हैं कि कैसे हम अपने आवाम को या ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करें, लोग दो का दही से या जलालत से बच जाए। तो आज की जो टॉपिक पे आते हैं कि भाई फैमिली वीज़ा जो है, जिन लोगों ने पहले अप्लाइयाँ की हुई थी तकरीबन 4 महीने पहले से, जब ये प्रोसेस बंद हुआ था, यानी फैमिली मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जो था 1 ईयर का, वो जैसे बंद हुआ तो एक और वीज़ा इशू हुआ था सिर्फ सिंगल एंट्री का 3 महीने का। तो जिन लोगों ने उसी दौरान अप्लाई की हुई थी, लेकिन उनके वीज़े अभी तक यानी पेंडिंग में थे, कुछ मसले मसाइल की वजह से, कभी एम्बेसी की तरफ से मसले मसाइल, कभी आपके जो हमारे मुल्कों में एम्बेसीज होती हैं सऊदी की, उनमें कुछ ताख़ीर हो जाती है, यानी डिफरेंट मसले मसाइल थे। लेकिन जिनकी भी वो वीज़े फंसे हुए थे या जिनके हाथ में अभी तक ई नंबर है लेकिन वीज़ा नहीं लगा हुआ एम्बेसी से, तो वो जाके अपने वीज़े को चेक कर ले। यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है कि भाई लोगों के 1 ईयर के मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जो हैं वो लग रहे हैं और 16 तारीख से तकरीबन इसका इजरा भी हो रहा है, यानी लोग वीज़े जमा करेंगे, फैमिली विजिट वीज़ा या जो उम्रा वीज़ा हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक और चीज़ है आजकल, जैसे फैमिली वीज़ा और यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट एंट्री 1 ईयर का था, यानी आप बॉर्डर पार करके वापस आ जाते थे। और अक्सर लोग जो है उम्रा वीज़ा पे अपने फैमिली को रखते थे, क्योंकि उसमें ये था कि एक्सपेंसेस कम आ जाते थे और एज़ कम्पेयर टू विजिट वीज़ा, क्योंकि उनमें वो चीज़ें शामिल नहीं होती जो विजिट वीज़ा में होती हैं, यानी वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन अभी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्ती की हुई उम्रा वीज़ा वालों पर भी। यानी उम्रा वीज़ा पे अगर आप कोई भी बंदा आता है या कोई भी बंदी आती है, तो पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ पे उम्रा वीज़ा पे आके इधर स्टे करते थे, फैमिली को साथ रखते थे, साल रखते थे और ये एग्जिट एंट्री लगवाते थे और बस उसी पे चलता था। लेकिन एक तो ये चीज़ क्लियर करते पहले कि जो उम्रा वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, यानी उसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री नहीं हो सकती। जैसे आप आगे आपने एंट्री कर लिया, आपने कितने भी महीने, यानी मैक्सिमम जो उम्रा वीज़ा होते हैं 3 महीने का होता है, तो आप उसी पे रह सकते हैं 3 महीने। आपने अगर एक दफ़ा एग्जिट हो गए तो खलास ख़त्म हो गया। लेकिन जो विजिट वीज़ा होता है उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक होते हैं सिंगल एंट्री, जैसे अभी 4 महीने पहले जो सारा कुछ बंद हुआ पड़ा, तब भी विजिट वीज़े ओपन थे, विजिट वीज़े बंद नहीं थे। लेकिन मल्टीपल एग्जिट एंट्री जो वीज़ा था, जो जिस पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 9 महीने या साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो वीज़ा बंद हुआ पड़ा था, तो उसका सारा मसला मसाइल था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन हो गया है। लेकिन उम्रा वालों के लिए स्पेशल जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही सख्त हिदायत है कि सबसे पहले तो जो भी बंदे पाकिस्तान या बांग्लादेश से आएंगे, तो उनके पास तो एक तो टिकट होगा तो लाजमी है, उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, उसके पास आपने मदीना में कितना रहना है, मक्का में कितना रहना है, किस दिन पे जाना है, किस दिन पे आना है, सारी डिटेल एक प्लान जो है। अभी जो भी एजेंट इन लोगों को स्पॉन्सर करेंगे या जो भी लेके आएंगे सऊदी में, इनको स्पॉन्सर, यानी इधर भी कफील सिस्टम होता है, जो विजिट वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, जो भी चीज़ है, यहाँ पे कोई कफील होगा उसको स्पॉन्सर करेगा या कोई एजेंट होगा, उनके थ्रू जब आएगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा और उतने ही दिन गुजारेगा मक्का में, उतने ही मदीना में गुजारेगा। यानी उम्रा वालों के लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। जैसे धीरे धीरे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे हज के दौरान बाउंड्रीज बंद हो जाती है मक्का और मदीना में, तो लोग अंदर नहीं जा सकते, इसी तरह शायद मक्का और मदीना उम्रा वालों के लिए सिर्फ मक्का और मदीना जो है वो ही उधर ही जाएंगे, उम्रा करेंगे और मदीना जाएंगे, स्टे करेंगे। उसके बाद जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, यानी ना न्योम जा सकते हैं ना। पहले तो लोग आ जाते थे उम्रा के वीज़ा पे, इधर जॉब ढूंढते थे महीना, यानी उम्रा के वीज़े पे आके उम्रा कर भी ले या ना भी कर ले, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो जॉब ढूंढ के इधर फिर काम के सिलसिले में निकल पड़ते थे, क्योंकि उनके लवाज़मात थोड़े सस्ते होते थे और बाकी यहाँ पे वो अपना रोज़गार ढूंढने निकल जाए। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे अपडेट हो रहा है सिस्टम, इतनी चेक पॉइंट्स और इतनी यानी स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि अभी यानी बहुत ही, यानी आने वाले दिनों में और भी मज़ीद हम आप लोगों को आगाह करेंगे इस बारे में। लेकिन अभी जो फिलहाल हमें मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जो है वो ओपन हो गया है। हर टाइप का जो वीज़ा है वो ओपन है, वर्क वीज़ा ओपन है और
उम्र का वीज़ा ओपन है, हर टाइप का वीज़ा ओपन है। सिर्फ एक वीज़ा का जो टाइप है वो बंद है, वो है ब्लॉक वीज़ा सिस्टम। ब्लॉक वीज़ा सिस्टम जब बल्क में कोई किसी मुल्क से कोई बंदे आते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से किसी कंपनी यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी ने ले लिया, तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से वो बल्क में बंदे लेके आते हैं, मतलब 1000 बंदे लेके आ रहे हैं बल्क में, तो उस पे उसको कुछ सब्सिडीज़ मिलती हैं, और उससे यानी गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी पॉलिसीज के साथ जो है वो यानी लॉयल रहते हैं, क्योंकि अगर वो बल्क में आते हैं तो उस पर कम एक्सपेंसेस आते हैं और कंपनी को फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो वो जो सिस्टम है वो अभी तक ब्लॉक है, वो ब्लॉक वीज़ा सिस्टम जो है वो नहीं हो रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे वीज़े खुल गए। तो ये थी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। दूसरी जो चीज़ है, जो भाई आना चाहते हैं यानी सऊदी, ठीक है, तो उनको अगर वीज़े की कोई भी इन्फॉर्मेशन या वीज़ा चाहिए, हमारे पास वीज़े अवेलेबल हैं। 3 कैटेगरी के हमारे पास वीज़ा हैं। हमारे पास 7000 पे वीज़ा हैं, 9000 पे वीज़ा हैं और 12000 पे वीज़ा हैं। आज़ाद वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल का इकामा होगा इसमें। 3 कैटेगरीज़ कैसे हैं, जो 7000 वाला वीज़ा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इकामा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है, ना कोई अजीर है, ना चैम्बर है, ना वेंडर है, कुछ भी नहीं है। जो 9000 वाला वीज़ा है उसमें जो है अजीर हैं, चैम्बर है, लेकिन वेंडर कोड नहीं है। और जो 12000 वाला वीज़ा है, बाहर मार्केट में आप लोगों को ये मिलेगा 13-14 हज़ार का, लेकिन हम सस्ता दे रहे हैं ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, हम भी कमाते हैं, कोई इस तरह नहीं होता कि अल्लाह के नाम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम मार्केट के हिसाब से अगर आप पूछे तो इंशाल्लाह बेहतर रेट्स होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।